हेलो डियर्स, आज हम आपको सेमेस्टर थर्ड का मैथ समझाएंगे। सेमेस्टर थर्ड में क्या टॉपिक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहते हैं शो दैट द गिवन सेट इज इक्विवेलेंट। भाई शो कीजिए जो ये सेट है, कौन सा सेट है, ये ए वाला सेट और ये सेट बी वाला, ये हमें क्या दिया है, काउंटेबल। और सर इसको हमने इक्विवेलेंट शो करना है। क्या शो करेंगे हम इसको, इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ए दिया, ए क्या दिया हमें, एक्स साइड दैट ए क्या दिया हमें, एक्स साइड एक्स बिलोंग्स टू और साइड दैट ए 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 मींस हमारे पास एक्स जो ए सेट ए है, सेट ए की वैल्यू क्या थी, 0 और 1। मतलब इसकी अगर हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी होगी तो क्या लिखनी पड़ेगी हमें, 0, 1। और जैसे सेट बी दिया एक्स साइड एक्स बिलोंग्स टू और, तो साइड दैट 3 लेस देन इज टू एक्स लेस देन क्या आएगा, इक्वल टू 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा वी हैव, ये दोनों सेट लिखना है, ए सेट लिखना है और सेट बी लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद लिखेंगे हम क्या, इनकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। इट मींस ए विच इंप्लाइज, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आएगी 0, 1। और इस सेट बी की क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आएगा 3, 7। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करना। हमने लिखा है डिफाइन। नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफाइन ए फंक्शन f से दैट a to b as f of x इक्वल्स टू क्या आएगा, 4x + 3। बट ये आया कैसे, हम इसको आपको फॉर्मूला बताएंगे। f of x निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, c + d - c अपॉन b - a into x - a, राइट। ये फॉर्मूला निकालने का। तो हमें क्या करना है, इसको तो d क्या हमारे पास, a क्या है, b क्या है, c क्या है। देखो जो पहला एलिमेंट ये क्या है, a है, और जो b है वो क्या है, 1 है, c क्या है हमारे पास 3 और d क्या है हमारे पास 7, राइट। हम यहाँ पे पहले पुट करते हैं c बताइए क्या है, 3 प्लस d क्या है 7 - 3 और b क्या है हमारे पास 1 - 0 इंटू क्या आएगा x - 0, राइट। ये आ गया 3 प्लस 7 में से 3 निकाल के रहते हैं, 4/1 इंटू x - 0, x ही रहेगा। तो ये क्या रहेगा, 3 + 4x। और ये देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4x + 3। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से। ओके, एनी क्वेश्चन। नाउ हम ये लिया, अब हमें इसको इक्विवेलेंट शो करना है। इक्विवेलेंट शो करने के लिए हमें फंक्शन को क्या शो करना पड़ता है, 1 ऑन 2। क्या शो करना पड़ता है, 1 ऑन 2। देखो 1 के लिए क्या है, सबसे पहले 1 ऑन 2 निकालना पड़ता है। 1 ऑन 2 का मतलब हो गया कि हमें फंक्शन को क्या शो करना है, बाइजेक्टिव। क्या शो करना है, बाइजेक्टिव। तो क्या लेंगे, सबसे पहले फॉर 1 के लिए आपको डेफिनेशन याद होगी, क्या आएगी हमारे पास, अगर हम f of x1 = f of x2 ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें लाना क्या होता है, x1 = x2 लाना होता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, लेट किया x1 और x2 बी यानी 2 एलिमेंट ऑफ a। किसके हैं वो, a के। ये वाला जो सेट दिया गया हमें इसके एलिमेंट है। तो सच दैट f of x1 = क्या आ जाएगा, f of x2। अब f of x1 = f of x2 है, तो हम f of x1 की वैल्यू यहां पे करेंगे। यहां पे ये क्या आ जाएगा, 4x1 + 3 और ये f of x2 क्या आ जाएगा, 4x2 + 3, राइट। अब क्या किया, इसके बाद विच इंप्लाइज हमने लिखा 4x1 इक्वल्स टू आया 4x2 + 3 और -3 को इधर लाया, जी और ये कर गया, बचा क्या हमारे पास बचा, यहाँ पे लिखते हैं, बचा क्या 4x1, राइट, इक्वल्स टू 4x2। अब ये 4 भी कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, x1 = x2 है। So thus f of x1 = f of x2, तो which implies x1 = क्या आ गया, x2 आ गया। तो जब ये f of x1 = f of x2 आ रहा है तो इसका मतलब और which implies कि x1 = x2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, f हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो नाउ अब हम आपको समझाएंगे ऑन टू। ओके नाउ, ओके नाउ अब हम समझाएंगे आपको फॉर ऑन टू के लिए। पहले हमने 1 पढ़ा, अब ऑन टू में क्या दिया गया है हमें, फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है भाई, f of x है ना, वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल आना चाहिए। तो हमें f of x को क्या शो करना पड़ता है, y के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट करेंगे y be any element of b का लेना, मैपिंग हमें दी गई है ना, f say that a to
बी, तो हमें क्या करना है, अब जो ऑन टू ले लेते हैं वो ऑन टू ले हमें सेट कौन सा लेना, किस सेट से एलिमेंट लेना पड़ता है, बी से। तो लेट किया बाई बिलोंग्स टू बी बी एनी एलिमेंट, तो भाई बी है, बी का सेट क्या दिया गया हमें 3 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन टू 7, हो गया ना। तो अब ये दिया गया, अब हम इसको कैसे डिफाइन करें, हमने क्या किया यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें यहाँ पे क्या किया जीरो चाहिए, तो हमें क्या किया बाई माइनस किया सर, मतलब देखो क्या किया 3 माइनस करा, मतलब किस तरह से करा, या 3 माइनस 3 लेस देन इज टू बाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, और जहाँ पे क्या आ गया बाई माइनस 3, और जहाँ पे आ गया 4। अब क्या चाहिए हमें 4 अपान में चाहिए, तो हमें क्या किया इसके मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, मतलब चाहिए क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट क्या है 0, 1, हमें 0, 1 बनाने हैं, तो हमें क्या किए इधर 1 चाहिए, तो भाई 4 से क्या किया डिवाइड किया, 0/4 4 आता है, 0 बाई माइनस 3.4 और 4/4 कितना आता है 1 आ गया, क्लियर। अब कहता है लेट करते हैं भाई x क्या है, ये चीज है बाई माइनस 3 इक्वल टू 4 किसको बिलोंग करती है, सेट ए को बिलोंग कर रही है, तो सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, अब f ऑफ x हमने पीछे डिफाइन ही करा हुआ है, f ऑफ x डिफाइन क्या किया हमने f ऑफ x को इक्वल टू लिया ना 4x प्लस 3 लिया, तो अब जहां पे क्या लेंगे हम भाई f ऑफ x क्या चीज है, x यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ y माइनस 3/4, तो विच इंप्लाइज, अब ये क्या आ जाएगा f ऑफ x की जगह लेंगे 4x प्लस 3, तो x क्या हमारे पास y माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे x यहाँ पे लेंगे y माइनस 3/4 प्लस 3, अब क्या करेंगे j4 है, j4 कट गया राइट, 4 कट गया तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, जहाँ पे बचा y माइनस 3 प्लस 3 बच गया, और j3 और j3 कट गया, पीछे क्या बच गया y, मींस हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है y के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है y के, जब f ऑफ x y के इक्वल आ रहा है यहाँ पे लेंगे 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, भाई y किसको बिलोंग कर रहा था b को, तो देन देयर एग्जिस्ट x जो था ये किसका एलिमेंट था a का, तो ये इसको बिलोंग कर रहा था, सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल आ गया y के, अगर f ऑफ x y के इक्वल आ रहा है तो f इज ऑन टू, भाई f क्या आ गया ऑन टू आ गया। अब हमने पहले प्रूव किया f क्या है 1 1 है, और अभी हमने प्रूव किया ऑन टू है, जब 1 1 ऑन टू है तो ये जब फंक्शन में 1 1 ऑन टू बन रहा है इसका मतलब ये क्या होता है बाइजेक्टिव, जब बाइजेक्टिव आ रहा है तो हम a इज इक्विवेलेंट टू b लिखते हैं, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, इसको लिखते हैं हम a इज इक्विवेलेंट टू b, ओके ये हमने प्रूव करना था, ओके समझ आया, समझ आया तो प्लीज कमेंट करके यस और नो बता देना, ओके थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत।